हेलो दोस्तों, हम फिर आ गए थे कहानी प्यार ही संसार है, जिसको लिखा है पूजा ठाकुर जी ने, और उसका क्रेडिट भी इन्हीं को जाता है। सो दोस्तों, हमारी इस कहानी के पूरे पूरे एपिसोड नंबर आपके 58 हो चुके हैं। हम देखते हैं अगली कहानी में क्या होता है। शुरू करते हैं कहानी का एपिसोड नंबर 59 और देखते हैं कहानी में क्या होता है। रोली तैयार होकर अपने आप को शीशे में देख रही थी। रोली ने जिया के कहने पर उसकी लाल रंग की साड़ी पहन ली थी, जो उस पर बहुत खूबसूरत भी लग रही थी। हल्के मेकअप और खुले बाल में तो रोली खूबसूरती का कोई जवाब ही नहीं था। शाम को 7 बज चुके थे। अब कभी भी माहिर का ड्राइवर उसे लेने के लिए आता ही होगा। तभी रोली के फ़ोन पर माहिर का मैसेज आता है। माहिर, जल्दी बाहर आओ, रोली, ड्राइवर तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। रोली मैसेज पढ़ते ही तुरंत अपने कमरे से बाहर निकल आती है। रोली को ऐसे तैयार होकर जाते देख रचना जी देख लेती हैं। रचना जी रोली से सवाल करती हैं, बेटा तुम कहीं जा रही थी क्या? रोली, जी हाँ चाची, वह मैं माही जी के साथ जा रही हूँ। ये सुनकर रचना जी काफ़ी खुश हो जाती हैं। ठीक है, फिर तुम जल्दी जाओ और जल्दी आने की ज़रूरत नहीं है, कह के रचना जी रोली को माथा चूम लेते हैं। रोली तुरंत माहिर की कार में बैठ जाती है। रोली के बैठते ही कार सीधा ड्राइव होने लगती है। रोली ड्राइवर से पूछने की कोशिश करती कि उसे कहाँ ले जा रहा है, लेकिन ड्राइवर उसे कोई जवाब नहीं देता और सीधा कार ड्राइव करता है। आधे घंटे की ड्राइव के बाद रोली एक सुनसान सी जगह पे थी, जहाँ कोई उसे नज़र भी नहीं आ रहा था। वो जगह काफ़ी सुनसान थी। रोली ड्राइवर से सवाल करती है, क्या माहिर जी ने आपको मुझे यहीं लाने के लिए कहा था? यस मैम। तो फिर माहिर जी कहाँ हैं? ड्राइवर रोली को कोई जवाब नहीं देता और कार में बैठकर वहाँ चला जाता है। रोली ड्राइवर की आवाज़ लगाती रह जाती है, अरे सुनिए, आप कहाँ जा रहे हैं? लेकिन ड्राइवर वहाँ से जा चुका था। रोली तो अब परेशान हो गई थी कि इस सुनसान जगह पे आखिरकार माहिर ने उसे क्यों बुलाया होगा। तभी आसमान से एक चॉपर रोली से कुछ दूर आके रुकता है। रोली चॉपर को वहाँ देख के हैरान रह जाती है। तभी चॉपर का दरवाज़ा खुलता है और उसके अंदर माहिर उतरता है। माहिर को देखकर रोली की जान में जान आती है। रोली माहिर के पास जाकर सवाल में पूछती है, माहिर जी ये सब क्या है? आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? माहिर रोली के सवालों पे कोई जवाब नहीं देता। वो तो बस रोली की खूबसूरती को निहारे जा रहा था। आज रोली कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत दिखाई दे रही थी। वो लाल साड़ी रोली की खूबसूरती पे चांद चार लगा रही थी कि माहिर के मन में तो बस उसे यूं ही निहारने का कर रहा था। रोली की आवाज़ से माहिर का ध्यान टूटा, लेकिन उसने रोली के सवालों का कोई जवाब नहीं दिया और अपनी जेब में एक ब्लाइंड फोल्ड वाला काला कपड़ा निकाल कर रोली की आंखों में बांध देता है। रोली इससे पहले कुछ बोल पाती, माहिर रोली के कानों में कहता है, रोली शांत रहो, मैंने तुमसे क्या कहा था ना कि आज की ये रात तुम अपनी ज़िंदगी में नहीं भूलोगी, इसलिए बस हमारे डायरेक्शन के आने का इंतज़ार करो। माहिर रोली को अपनी गोद में उठाकर चॉपर में ले गया था और खुद ही चॉपर ड्राइव करने लगता है। माहिर को प्लेन, हवाई जहाज़, चॉपर उड़ाना बहुत अच्छे से आता था। रोली को ना समय का अंदाज़ा हो रहा था और ना जगह का। काफ़ी देर बाद जब माहिर चॉपर लैंड करता है, रोली को वापस चॉपर से उतारता है, तब रोली के कानों में पानी की लहरों की आवाज़ और समुद्र की खुशबू महसूस हो रही थी। वो समझ गई थी वो किसी पानी वाली जगह के आसपास है। माहिर रोली के पीछे आके खड़ा हो जाता है, उसकी आंखों से ब्लाइंडफोल्ड हटा देता है। जब रोली की आंखों से पट्टी हटती है तो वो अपने सामने को बहुत ही खूबसूरत नज़ारा देखती है। सामने एक समुद्र था। वो समझ गई थी कि वो किसी आइलैंड पर है। रोली अपने आसपास के नज़ारों ध्यान से देखती है। वैसे तो रात हो गई थी, लेकिन माहिर ने पूरे आइलैंड को लाइटों से सजा रखा था। वह जगह वाकई बहुत खूबसूरत जगह थी। रोली कुछ देर में अपने आसपास देखती है और फिर माहिर से पूछती है, माहिर जी ये सब क्या है? ये सब हम क्या माहिर जी, क्या हम बाली में हैं? माहिर मुस्कुरा कर जवाब देता है, तुम्हारी नज़र वाकई काफ़ी अच्छी है। रोली ये सुन के खुश हो जाती है। तो कैसा लगा मेरा ये सरप्राइज़? तुम्हें पसंद तो आया ना? रोली खुशी के मारे चहकते हुए कहती है, बहुत 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 अच्छा है, ये तो मेरी फेवरेट डेस्टिनेशन है। आपको कैसे पता चला माहिर जी? पहले तो तुम मेरे नाम के पीछे जी लगाना बंद करो, ऐसा लगता है कि किसी उम्रदराज इंसान को बुला रही हो। माहिर जी। माहिर को छिड़ माहिर को छेड़ने के लिए रोहिल कहती है, हाँ तो आप हैं भी तो मुझसे उम्र में काफ़ी बड़े। इतना भी बड़ा नहीं हूँ कि तुम मुझे बुड्ढों की तरह माहिर जी करके संबोधित करो।
रोली मुस्कुरा के माहिर से पूछती है, तो अगर मैं आपको माहिर जी ना बोलूं तो फिर क्या बोलूं? माहिर, सिर्फ माहिर ही काफ़ी होगा। रोली, नहीं नहीं, मैं भला आपको सीधा आपके नाम से कैसे बुला सकती हूँ? ये तो आप जैसे बड़े बुजुर्गों का अपमान करने जैसी बात हो जाएगी। रोली, तुम फिर शुरू हो गई, मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। ये कहकर माहिर रोली को कमर के कस से पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है। रोली झटके से के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। उसके मुंह से हल्की सी चीख निकल जाती है और रोली, माहिर जी ये आप क्या कर रहे हैं? छोड़िए मुझे, मुझे दर्द हो रहा है। जब तक तुम मुझे अच्छा से मेरे नाम से नहीं बुलाओगी तब तक मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। तो बोलो, अब तुम मुझे क्या बोलोगी? रोली, माहिर माहिर बोलूँगी। माहिर रोली को अभी भी नहीं छोड़ता। माहिर, वैसे मुझे जिया ने बताया था कि तुम्हें एडवेंचर का काफ़ी शौक है और ये जगह एक रोमांटिक प्लेस के साथ साथ एक एडवेंचर प्लेस भी है, तो इसे तुम हमारा मिनी हनीमून भी मान सकती हो। और जिया ने मुझे ये भी बताया था कि बाली तुम्हारी फेवरेट डेस्टिनेशन भी है, तो मैंने सोचा इससे अच्छी जगह तुम्हारे लिए और कोई हो ही नहीं सकती। आज से 2 दिन तक हम यहीं रुकने वाले हैं। रोली, 2 दिन तक? पर हमने तो किसी को कुछ बताया भी नहीं। सब परेशान होंगे, हमारे बारे में टेंशन लेंगे, उन्हें बताना तो होगा ना। वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे? माहिर रोली के इतने सवालों को सुनकर परेशान हो गया था और वो उसके होठ पे अपनी उंगली रखते हुए बोलता है, रोली, तुम बेवजह टेंशन ले रही हो और बेवजह ही फिक्र कर रही हो। मैंने घर में बात कर ली है और इससे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है और सब खुश भी हैं। पर मेरे पास तो पहनने के लिए कपड़े तक नहीं है। अगर आप मुझे पहले ही बता देते तो मैं पैकिंग करके आती ना। रोली अपने आप में ही बड़बड़ाने लगती है। बेकार में ही जिया दी ने एडवाइस मान के साड़ी पहन ली। अच्छा खासा टॉम बॉय की तरह कपड़े पहनती थी। आज ही मैंने माहिर जी के लिए साड़ी पहनी थी और आज ही मेरा पोपट हो गया। क्या फ़ायदा हुआ साड़ी पहनने का? जिसके लिए पहनी थी उसने तो एक बार भी तारीफ तक नहीं की। रोली ये सब भले ही अपने आप में बड़बड़ाई जा रही थी, लेकिन माहिर रोली की धीमी आवाज़ भी सुन लेता है और मुस्कुरा कर रोली कान की बात कहता है, तुम इस साड़ी में बहुत हॉट लग रही हो और मुझे अच्छा लगा कि तुम आज इतनी सिर्फ और सिर्फ इतनी प्यारी सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए तैयार होकर आई हो। थैंक यू वेरी सो मच। कहकर माहिर रोली के गाल पे किस कर लेता है। रोली माहिर की इस हरकत से शर्मा जाती है और रोली का चेहरा और कान दोनों लाल हो जाते हैं। रोली माहिर को हल्का धक्का देकर खुद से दूर करती है। माहिर मुस्कुराकर रोली के हाथ पकड़ लेता है। अब हमारी डेट बाकी है, कहकर माहिर रोली को समुद्र के पास ले जाता है जहाँ बहुत खूबसूरत से डिनर से डेट की तैयारी की गई थी। वहाँ टेबल पे एक महंगी वाइन और खाने पीने के काफ़ी सामान भी था। माहिर रोली को टेबल के पास ले जाता है और रोली को बड़े प्यार से चेयर खींचता है। उसके बाद माहिर भी जाकर अपनी चेयर पर बैठ जाता है। माहिर वाइन को दोनों गिलास से भरकर एक रोली को देता है। रोली भी वाइन का गिलास पकड़ लेती है। वैसे तो रोली ज़्यादा पीती नहीं थी, लेकिन कभी कभी वो थोड़ा भी बहुत पी लिया करती। रोली अपने आसपास देखती है। माहिर ने उसके लिए वाकई बहुत मेहनत की थी। यहाँ सब कुछ बहुत खूबसूरत था। रोली ने सोचा नहीं था कि माहिर उन दोनों के लिए इस शाम को इतना स्पेशल बना देगा। दोनों दोनों चेयर्स करके वाइन पीने लगते हैं। थोड़ी देर बाद माहिर रोली को डांस के लिए पूछता है। रोली पर माहिर, यहाँ म्यूज़िक तो है ही नहीं। माहिर अपनी जेब से फ़ोन निकाल कर उस पर एक रोमांटिक सॉन्ग प्ले कर देता है। वह गाना वाकई बहुत रोमांटिक था। वो रोली का फेवरेट भी था। रोली हैरान थी कि माहिर को उसकी पसंद नापसंद सब कुछ इतने अच्छे से कैसे पता है। रोली भी माहिर को मना नहीं करती और उसके हाथ भी अपने हाथ देके खड़ी हो जाती है। माहिर और रोली दोनों एक दूसरे के पास आते हैं। रोली अपना एक हाथ माहिर कंधे पर रखती है। माहिर भी अपना एक हाथ रोली के कमर पर रख के उसे तेज़ी से अपनी तरफ खींच लेता है और रोली सीधा जाकर माहिर के सीने से टकरा जाती है। माहिर अपने दूसरे हाथ से रोली का हाथ पकड़ता है और उसे अपने सीने से लगाकर गाने की धुन पर डांस करने लगता है। वह गाना माहिर के दिल का हाल रोली को बताने के लिए काफ़ी था। दिल इबादत कर रहा है, धड़कने मेरी सुन, तुझको मैं कर लूँ हासिल, यही बस धुन। दोनों काफ़ी देर तक एक दूसरे की बाहों में खोए हुए थे। तभी रोली खुद आगे बढ़कर माहिर को किस कर लेती है।
क्या होगा अब इस कहानी में आगे? क्या रोली और माहिर हो जाएंगे हमेशा हमेशा के लिए एक, या अभी इनके प्यार के सफ़र में थोड़ा वक्त अभी बाकी है? बाली की खूबसूरत आयरलैंड क्या रंग लाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए प्यार ही संसार है। सो दोस्तों, आपको एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी को ऐसा अंश ऐसा भाग जो आपको समझ में ना आया हो, आपको अटपटा लगा हो, तो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारे आने वाली अगली वीडियो तक आसानी से पहुंच सके। तो दोस्तों, हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।